एससी एसटी समुदाय को न्याय मिलना चाहिए, पिछड़े को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को कुचलकर नहीं। न्याय सबको मिलना चाहिए। नैसर्गिक न्याय का यही सिद्धांत है कि न्याय सबको मिले, न्याय का अधिकार सबको है। आरक्षण का कोई विरोध तो नहीं हो रहा है यूजीसी में। आरक्षण और सुरक्षा की बातों को समझना पड़ेगा कि दोनों दो बातें हैं। आरक्षण अलग है और सुरक्षा अलग है। सुरक्षा का अधिकार सबको है। केवल सारी दिक्कतें, सारा शोषण पिछड़े और एससी एसटी का ही होता है? शोषण किसी का भी हो सकता है। झूठी शिकायत किसी के भी खिलाफ हो सकती है। ये जो यूजीसी का नया नियम आया है, इसमें मान लिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे होंगे वो विलेन होंगे, उन्हें विलेन मान लिया गया है। अभी मैं एक बात बताऊंगा, आप सर पे हाथ रख लेंगे। इनको जानते हैं? इनको, ये ललितपुर के विष्णु तिवारी हैं। इन पर एससी एसटी का झूठा मुकदमा लिखाया गया था। ये जेल चले गए, 20 साल तक जेल में रहे। 20 साल बाद हाई कोर्ट ने बरी किया कि आप निर्दोष हैं। उस दरमियान जब वो जेल में थे तो उनकी माता और पिता का सदमे में मृत्यु हो गई। उनके दो भाई लड़ते लड़ते, मुकदमे को लड़ते लड़ते मर गए और उनकी जमीनें बिक गई, उनके घर बिक गए। वकील को देने के लिए पैसे नहीं रह गए। जब वो जेल से छूटे तो उनके घर का कोई आदमी नहीं गया उनको लिवाने, कोई था ही नहीं, लिवाने कौन जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जवानी मुझे लौटा दो, मेरे माता पिता को मुझे लौटा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बेगुनाह होते हैं। बेगुनाह कहीं भी कोई भी हो सकता है। झूठी शिकायतें होती हैं। जितने भी कानून बने हैं, मैं देखता हूं, हम लोगों से ज़्यादा कौन देखता है कि कोर्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे मुकदमे फर्जी आते हैं। हम लोग समझ जाते हैं, अदालतें समझ जाती हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं कानूनी रूप से चलती हैं और उसमें आदमी सफ़र करता है, उसके बाद उसे न्याय मिलता है, जो इतना देर हो चुका होता है कि वो न्याय अन्याय के बराबर ही होता है, वो जस्टिस उसके साथ नहीं होता है। तो ललित तिवारी की दशा और किसी की न हो। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, झूठी शिकायत कोई भी दर्ज कर सकता है, सही भी हो सकता है। सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर झूठा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और ये सामान्य वर्ग का व्यक्ति यही तो मांग रहा है, यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा। यूजीसी के नए नियम में जो मॉडिफिकेशन होके आया है, जो नया नियम आया 2026 में, 13 जनवरी 2026 को आया है, उसमें जो क्लॉज हटाए गए हैं कि झूठी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको ऐड करना चाहिए। और ये न्याय सबको मिलना चाहिए। ये नियम जाति निरपेक्ष होना चाहिए, जाति के परिप्रेक्ष्य में नहीं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जो यूजीसी के नए नियम के अंतर्गत आ रहे हैं, ऐसे समाज के हमारे भाई हैं, वो लिखते हैं कि सामान्य समाज के लोग, बोल भी रहे हैं कि सामान्य समाज के लोग को क्यों मिर्ची लग रही है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि हम तमाम कानूनों को देख रहे हैं कि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, और एससी एसटी के समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा जो टार्चर हो रहे हैं, उनमें से सामान्य वर्ग के लोग नहीं हैं। सामान्य, वो आंकड़ा बताता है कि सामान्य वर्ग के लोग 20% हैं, तो 80% ओबीसी समाज के लोग हैं। तो इसका विरोध तो कायदे से देखा जाए तो एससी एसटी समुदाय को लोगों को करना चाहिए कि हम तो, जो हमारे साथ जिन लोगों को जोड़ा जा रहा है, आंकड़ा बताता है कि वो उन लोगों ने उनके साथ ज़्यादा शोषण किया है। तो बहुत सारे मुकदमे एससी एसटी के हों, चाहे पॉक्सो के हों, घरेलू हिंसा के हों, 498 के हों, बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, होता चला आ रहा है, आगे भी होगा, इसको कोई रोक थोड़ी पाएगा। तब तक, जब तक कि झूठी गवाही, झूठी एफआईआर, झूठी सूचना, ये गंभीर अपराध घोषित न कर दिया जाए, गंभीर अपराध न बताया जाए, कानून न बनाया जाए कठोर, तब तक ये होता रहेगा। चाहे वो यूजीसी के नए नियम हो, चाहे एससी एसटी एक्ट हो, चाहे पॉक्सो हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे 498A का मुकदमा हो, डावरी डेथ हो, ये सब चलता रहेगा, चलता आ रहा है।
बहुत सारे हस्बैंड हैं जो डावरी डेथ के केस में, झूठी केस में, पत्नी मर गई इलेक्ट्रिक शॉर्ट से और उनके मायके वालों ने लिखवा दिया कि वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर दिया या उसने जानबूझ के उसके दहेज के लिए मार डाला। बाद में वो बरी होते हैं, पता चलता है कि जो इंजरी रिपोर्ट है उसकी वो सारी ऐसी है कि उसने कोई इस तरह का शॉट नहीं किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को समझिए, मुंह उठाए आके जो बोलने लगते हैं, जरा सबके न्याय की बात करिए। हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा ही नहीं है यूजीसी में। और सामान्य वर्ग की बातों को भी सुना जाए, उसके पक्ष को भी सुना जाए। उसका पक्ष कौन सुनेगा? सामान्य वर्ग का।